लोगों को मरवाएंगे, कटवाएंगे, दंगे कराएंगे, क्या देश चलाएंगे? अमित शाह जी क्यों नहीं करते? खुद गुंडे हैं। गुंडों की पार्टी तो भाजपा पार्टी है। गुंडों का साथ तो ये लोग देते हैं कि ये लॉ एंड ऑर्डर केजरीवाल जी के हाथ में दें, हम चला के दिखाएंगे। जो किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे तो 10-10, 20-20 हजार टेस्टों में निकल जाता है। वो टेस्ट हमारे मोहल्ला क्लिनिक में हो रहे हैं। केजरीवाल जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमने उसको देखते हुए मैंने ज्वाइन किया कि हमें केजरीवाल जी के साथ काम करना है। और जब वो अपनी बिटिया की शादी करेंगे तो 1 लाख रुपए उनकी बिटिया की शादी के लिए हेल्प करेंगे, और 10 लाख रुपए की बीमा योजना। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, केजरीवाल जी के हाथ में देंगे, हम चला के दिखाएंगे आप दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। अभी हम लोग हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है। राजनीतिक सरगर्मी जारी है। बाहर ठंड का माहौल है, लेकिन जो है राजनीतिक पारा वो हाई है। और त्रिलोकपुरी विधानसभा का पारा कुछ ज्यादा ही हाई है, क्योंकि पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के पड़ोस की विधानसभा है। और यहाँ जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अर्चना पारचा को अपना उम्मीदवार बनाया है, उसके बाद स्थानीय विधायक की नाराजगी भी देखी जा रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कैसी तैयारी चल रही है अर्चना जी? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अंजना पार्चा, हाँ। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। अभी किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रही हैं? देखो, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। चाहे आप शिक्षा ले लीजिए, शिक्षा के ऊपर आप वो दिल्ली के स्कूलों को देख लीजिए। आज मॉडल स्कूल केजरीवाल जी ने बनाए। बच्चों की शिक्षा इतनी बेहतर हो रही है कि उनको हर सुविधाएं स्कूलों के अंदर मिल रही हैं। और हर बच्चे से पूछ लो आप जाकर, कहते हैं कि बहुत अच्छे स्कूल बन गए हैं, केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे स्कूल बनाए हैं। और जो कि मैं कहना चाहती हूँ, टीचर टीचर भी हमारे इतना बच्चों को साथ दे रहे हैं केजरीवाल जी के उससे, कि वो बहुत अच्छा पढ़, जैसे पब्लिक स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं ना आज, उस तरीके से हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़े। और रिजल्ट देखो आप, रिजल्ट कितना अच्छा आता है हमारे स्कूलों का। यही बच्चे हमारे जाकर, जो बच्चे टॉप करते हैं, आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, आज वो कोचिंग कर रहे हैं बच्चे। आप शिक्षा की बात कर रही हैं, लेकिन बीजेपी जो है इसको लेकर बार बार हमलावर होती है, तमाम आरोप लगते हैं। और बीजेपी अब अपने नए पोस्टर में कह रही है कि आपका साथ दंगाइयों के साथ। नहीं, देखो, बीजेपी का काम है आरोप लगाना। वो तो सिर्फ आएंगे और आरोप लगाएंगे। तो उनका काम है आरोप लगाना। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। शिक्षा है, हमारी हेल्थ सुविधा है। दिल्ली के अंदर इतने अच्छे हॉस्पिटल बने हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर, एमबीबीएस, एमडी, जो हमारे सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर हैं। बाहर से लोग दिल्ली के अंदर इलाज कराने के लिए आते हैं। हर विधानसभा में आप देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाई है। मोहल्ला क्लिनिक में हमारे महिलाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, तो वो मोहल्ला क्लिनिक से दवाई ले लेके आ रहे हैं। आजकल देखा, मतलब आजकल देखने में है कि शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट, हमारे हर घर में बीपी शुगर पेशेंट है। तो वो बेचारे अपनी दवाइयों का खर्चा नहीं उठा सकते, गरीब लोग, वो मोहल्ला क्लिनिक से लाके अपनी दवाइयाँ खा रहे हैं। टेस्ट हमारे इतने अच्छे अच्छे टेस्ट, जो किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे तो 10-10, 20-20 हजार टेस्टों में निकल जाता है, वो टेस्ट हमारे मोहल्ला क्लिनिक में हो रहे हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र करती हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक को लेकर जो है तमाम आरोप लगते हैं। बीजेपी कहती है कि मोहल्ला क्लिनिक सूना पड़ा है और गाय भैंसे वहां पे सो रही हैं। देखो, फिर मैं इस बात को कहूंगी कि बीजेपी का काम है सिर्फ आरोप लगाना। वो आरोप लगाते रहेंगे और आरोप ही लगाते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। शिक्षकों की आपने बात की अभी थोड़ी देर पहले। अवध ओझा अब आपकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, आपकी पड़ोस की विधानसभा से चुनाव भी लड़ रहे हैं। देखो, अवध ओझा जी एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, और वो शिक्षा के लिए काम करना चाहते थे। इसी वजह से वो चुनाव लड़ रहे हैं कि हम सरकार में रह के कार्य करेंगे, शिक्षकों के लिए करेंगे। और जो दिल्ली का यूथ है उनसे बहुत, जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ा हुआ है, और वैसे भी अब वो अवध ओझा जी एक बहुत अच्छे मतलब हमारे जो प्रत्याशी बनाए गए हैं केजरीवाल जी ने, तो वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, टिकट मिलने से पहले केजरीवाल जी से मुलाकात हुई थी, क्या बातचीत हुई पार्टी में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि केजरीवाल जी से बातचीत हुई। वो पार्टी ने मुझे, मेरे कार्यों को देख के मेरे पे जो विश्वास जताया, तो
मैं जनता के बीच में कार्य करती रहूंगी। नहीं, ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि 17 में भी चुनाव लड़ी आप, उसके बाद भी चुनाव लड़ी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा और स्थानीय विधायक का टिकट काट कर आपको टिकट दिया गया। तो इसलिए ये सवाल लाज़मी बनता है कि आखिर क्या बातचीत हुई? शायद 21 में आप जो है आम आदमी पार्टी में शामिल हुई। हाँ जी, मैं उपचुनाव में हुँ। जो दिल्ली के अंदर जो निगम का उपचुनाव हुआ था, उसमें मैंने केजरीवाल जी के कार्यों को देखकर ज्वाइन किया था, क्योंकि हम लोगों के को काम करना था जनता के लिए। अब हम काम कैसे कर पाते, तो जब केजरीवाल जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो हमने उसको देखते हुए मैंने ज्वाइन किया कि हमें केजरीवाल जी के साथ काम करना है। और उसी काम को देखते हुए, या हमारी जो हमारी पार्टी सर्वे कराती है उसके आधार पे टिकट देती है, तो उसको देखते हुए जो केजरीवाल जी ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं इसी तरीके से, जैसे पहले जनता के बीच में 2 बार पार्षद रही, उसी तरीके से कार्य करती रहूंगी। बिल्कुल, लेकिन स्थानीय विधायक की जो नाराज़गी है, क्या लगता है मना लेंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल मना लेंगे, ऐसा हुँ। कोई वो नहीं है, ये हमारी पार्टी का मामला है, हम हुँ। बिल्कुल मना लेंगे। बातचीत चल रही है? हाँ, बिल्कुल बातचीत चल रही है। वो तो कह रहे हैं कि बातचीत से बात नहीं बन रही है और सीधे कह रहे हैं कि जहाँ से केजरीवाल जी चुनाव लड़ेंगे वहां से लड़ लेंगे। ऐसा नहीं है, वो तो खैर थोड़ी नाराजगी होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संपर्क साधी हैं। हाँ, बिल्कुल संपर्क साधे हुए हैं। हम्म। हाँ जी। तो जिस तरीके से ये खींचतान चल रही है उसके बाद आप लोग जनता के बीच घूम रहे हैं, क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? ऐसा कोई भी मुद्दा दिल्ली में नहीं है। केजरीवाल जी की सरकार से सब लोग खुश हैं, हम्म। क्योंकि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। अभी उन्होंने हमारी जो अभी कल ही एक हमारी स्कीम लॉन्च की है कि महिलाओं को पहले वो 10,000, सॉरी, 1,000 रुपए जो स्कीम थी वो मार्च अप्रैल में चालू होनी थी, लेकिन इन लोगों ने केजरीवाल जी को अंदर भेज दिया था, तो स्कीम हमारी थोड़ी रुक गई। अब केजरीवाल जी बाहर आए, वो स्कीम हमारी चालू हो गई है। और उस राशि को बढ़ाकर केजरीवाल जी ने अब 2,100 रुपए प्रति महिला को, महिला सम्मान योजना, ये एक महिलाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है केजरीवाल जी ने। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएंगे। ऑटो वालों को देख लीजिए, केजरीवाल जी ने हमारे जो दिल्ली के ऑटो वाले हैं, जो हमारे भाई हैं, वो एक ऑटो चालक एक गरीब ही होता है, जो गरीब इन लोगों के बारे में सोचा, जो कि कोई नहीं सोचता था। उन्होंने ऑटो वालों को इतना अच्छा तोहफा दिया है कि 1 साल के अंदर वो 2 वर्दी 2,500 रुपए, मतलब 2 वर्दी, एक दीपावली पे एक होली पे, यानी 5,000 रुपए उनको देंगे। और जब वो अपनी बिटिया की शादी करेंगे तो 1 लाख रुपए उनकी बिटिया की शादी के लिए हेल्प करेंगे। और 10 लाख रुपए की बीमा योजना, ना करे भगवान कभी कोई किसी के साथ कोई ऐसा दुर्घटना हो, उसके लिए 10 लाख रुपए बीमा योजना है। तो आप एक खुद भी महिला हैं, महिलाओं से मुलाकात कर रही होंगी, लोगों के बीच जा रही हैं, तो इन ऐलानों का, इन योजनाओं का कितना असर पड़ता हुआ जनता पर आपको नजर आता है? देखो, मैं जहां जहां भी जा रही हूँ, हमारी महिलाएं, मेरा नाम जब जिस टाइम लिस्ट अनाउंस हुई थी, उसी टाइम में हमारे क्षेत्र के लोग बहुत खुश थे। और बहुत सारे लोग मेरे घर पर मुझे बधाई देने के लिए आए कि मैडम जी, हमें बहुत खुशी हुई कि आपका टिकट हो गया। तो खासतौर से हमारी महिलाएं भी और जो हमारे क्षेत्र की जनता है बहुत खुश है। अंजना जी, चुनाव के मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे क्या हैं? आप घूम रही हैं अपने क्षेत्र में, तो क्या लगता है? देखो, दिल्ली के अंदर जो हमारे क्षेत्र के अंदर भी और पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, हुँ। क्योंकि हम केजरीवाल जी बार बार बोलते हैं, हम सब बार बार बोलते हैं कि आप दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, केजरीवाल जी के हाथ में देंगे, हम चला के दिखाएंगे आप दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर। अभी आपने देख लीजिए, त्रिलोकपुरी के अंदर ही कल गोली जो चली, आज उस बच्चे की डेथ भी हो गई है। अच्छा। तो उसमें देखिए कि कितना क्राइम बढ़ गया है। ये लोग एक सारी चीजें दिल्ली सरकार के पास है, चाहे बिजली की सुविधा हो, चाहे अस्पताल की सुविधा, केजरीवाल जी सब लोगों को हेल्थ की दे रहे हैं, बिजली की दे रहे हैं, लेकिन इनके पास एक ही वो है जो ये चला भी नहीं पा रहे हैं। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर इनका, लॉ एंड ऑर्डर को ना तो ये हम लोगों को दे रहे हैं, ना इसको ठीक कर पा रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि ये लॉ एंड ऑर्डर केजरीवाल जी के हाथ में दें, हम चला के दिखाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली की महिलाओं को हम सुरक्षित रख सकते हैं, कि दिल्ली के बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं।
कानून व्यवस्था की आप बात कर रही हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बीते दिनों से आम आदमी पार्टी जो है हावी है बीजेपी पर, लेकिन बीजेपी भी तमाम आरोप लगाती है कि ये पार्टी जो है गुंडों का साथ देती है, इसी पार्टी के लोग ये तमाम अराजकता फैलाते हैं। तो उस पर क्या कहेंगी आप? देखो, गुंडों की पार्टी तो भाजपा पार्टी है। हम्म। गुंडों का साथ तो ये लोग देते हैं। हम्म। कानून व्यवस्था मैंने फिर बोल रही हूँ कि इन्हीं के पास है। पूरे देश की, दिल्ली की क्या कानून व्यवस्था, पूरे देश की इन लोगों के पास है। अमित शाह जी क्यों नहीं करते? वो खुद गुंडे हैं। वो खुद गुंडे हैं। इसी तरीके से वो देश को क्या चलाएंगे जब वो इस तरीके से लोगों को मरवाएंगे, कटवाएंगे, दंगे कराएंगे? क्या देश चलाएंगे वो और हमारे चलिए, कार्यकर्ता भी? तो ये है अंजना पारसा जी, जो त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं। ये वक्त बताएगा कि यहाँ पर क्या कुछ होता है, लेकिन ये सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय विधायक की नाराजगी भी चर्चा का केंद्र है, लेकिन समय के साथ नजर हमारी बनी रहेगी कि आखिर इस विधानसभा पर क्या कुछ होता है।